आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला एक नए टॉपिक के साथ 70 साल बाद भारत में चीतों की वापसी नामीबिया से आए कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया। इस टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं चीतों की। तो 1952 में चीतों को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 72वें जन्मदिन पर 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 4 से 6 वर्ष के 5 मादा व 3 नर चीते मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए। तो पहली चीज़ देखिएगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इन्होंने अपने 72वें जन्मदिन पर और कहाँ से ये चीते मंगवाए, तो नामीबिया से मंगवाए, जो कि कितने वर्ष के थे, 4 से 6 वर्ष के, और जिसमें 5 मादा, मतलब अगर हम बात करें 5 फीमेल और प्लस 3 मेल थे। इसका बहुत बड़ा मुद्दा इस समय यही बन रहा है कि क्या इन चीतों को भारत में लाया जाना उचित है कि नहीं है, क्योंकि भारत में वर्तमान समय में जो हमारा यहाँ का गाय है, गाय की स्थिति को लेकर काफ़ी विवाद चर्चा में रहा और लोगों ने इस पर बहुत सारे कमेंट भी किए। फिर हम आगे बात कर रहे हैं कि आखिर ये भारत में अगर चीते विलुप्त हुए, विलुप्त घोषित किया गया 1952 में, तो इनके जो साक्ष्य मिले कि आखिर ये चीते विलुप्त क्यों हुए। तो यहाँ पर जो साक्ष्य मिले ये हम देख रहे हैं, एक यहाँ चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में की बात करें तो यहाँ पर शिकार करते हुए दिखाया गया है और नीचे आप देख रहे होंगे लिखा है, स्थानीय रूप से फंसे हुए भारतीय चीतों के साथ शिकार करते हुए तीसरे मुगल सम्राट अकबर को चित्र में प्रिंटित किया गया 1602 में। तो देखिए यहाँ पर अकबर को रिप्रेजेंट किया गया है कि वो क्या कर रहे हैं, चीतों का शिकार कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हम लोग बात कहें तो उस समय मुगल काल के समय में हमारे भारत में काफ़ी चीते हुआ करते थे। फिर हम बात करें भारत में चीतों की विलुप्त की दूसरी स्थिति देखें तो भारतीय चीतों के साथ काले हिरण का शिकार दक्षिण गुजरात भारत में जेम्स फोर्ब्स द्वारा तैयार किया गया। इस चित्र में भी रिप्रेजेंट किया गया 1812 में कि काले हिरण का शिकार किया और साथ ही में उसके साथ में क्या किया गया, यहाँ पर कि जो है चीते का भी शिकार किया गया। इस चित्र में हम देख रहे हैं धारवाड़ ब्रिटिश भारत 1897 में एक कुत्ते के साथ एशियाई चीता देखा गया। इससे हमें यह पता चलता है कि भारत में पहले चीतों की संख्या अधिक थी, परंतु समय के साथ उनका शिकार होता रहा, जिसके कारण उनकी संख्या धीमे धीमे समाप्त हो गई और आज़ादी के बाद हमारे देश में 1952 में इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया। वर्तमान समय में बात करें तो हमारे भारत में एक भी चीता नहीं था। बात करें भारत में चीतों का अदर बात करें तो महाराजा रामानुजित प्रताप सिंह देव ने 1948 में सरगुजा राज्य मध्य प्रदेश में भारत के आखिरी चीतों में से 3 को गोली मार दी थी। उनके निजी सचिव ने यह तस्वीर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के जनरल को सौंपी। तो इस चित्र में उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर आखिरी में 3 चीतों का शिकार किया, मतलब 1948 में। तो अगर हम बात करें तो 1948 तक आते आते अंतिम चीतों का भी शिकार हो गया था, इसलिए 1952 में इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया। हम लोग बात करें तो इन्हें भारत के कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ पर रखा गया है और ये बिल्ली की कैटेगरी में आते हैं, बिल्ली की छठी कैटेगरी में आते हैं और इन्हें 1 महीने यहाँ पर रखने के बाद फिर इन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाएगा और अनुमान लगाया जाता है कि कुछ समय बाद ये भी हमारे भारत में पर्याप्त मात्रा में देखे जाएंगे। बात करते हैं संरक्षित क्षेत्रों के दायरे की। तो संरक्षित क्षेत्रों के दायरे की बात करें तो साल 2014 के बाद अब से संरक्षित क्षेत्रों का दायरा देश में भौगोलिक क्षेत्र के 4.90 से बढ़कर 5.03 हो गया है। तो अगर हम बात करें संरक्षित क्षेत्र का दायरा तो काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा सुधार भारत में देखा जा रहा है। इसके अलावा हम बात करें कि संरक्षित क्षेत्रों का दायरा से रिलेटेड ही 2014 में 740 संरक्षित क्षेत्र थे। वर्तमान में इनकी संख्या 981 हो गई, तो इनकी भी संख्या में बढ़ोतरी हुई। अब संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई, 981 हो गई। फिर बात कर रहे हैं भारत में वनों की बढ़ोतरी। तो आपको पता है कि यहाँ 17वीं वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष बाद वन रिपोर्ट जारी की जाती है। तो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनों का प्रतिशत 24.62% हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो कि 16वीं रिपोर्ट की तुलना 16वीं रिपोर्ट में कितनी थी, 24.56% थी। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ है। तो मतलब भारत में अगर हम बात करें वनों की स्थिति बेहतर हुई है। अन्य देशों की तुलना में बात करें तो भारत में वनों की स्थिति बेहतर है और इसमें
उसमें लगातार सुधार हो रहा है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं भारत में बाघों की आबादी। तो ये भी क्या है, बाघ रिपोर्ट जारी की जाती है प्रत्येक 400 वर्ष बाद। तो 2010 में यह निर्णय किया गया था कि भारत में हम क्या करेंगे कि अगले 10 वर्षों में हम भारत में बाघों की संख्या 2022 तक डबल कर देंगे। लेकिन यह लक्ष्य हमने बहुत पहले पूर्ण कर लिया था। 2014 में जब रिपोर्ट आई थी तो हमारे वहाँ बाघों की संख्या थी 2226, और 2018 में जो नई बाघ की रिपोर्ट आई उसके अनुसार वर्तमान समय में बाघों की संख्या कितनी 2967 हो गई। इसका मतलब हम देखें तो 33% बढ़ोतरी हुई। और हम बात करें तो मध्य प्रदेश क्या है, टाइगर स्टेट है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ हैं, 526 बाघ हैं। उसके बाद कर्नाटक में बाघ हैं, और उसके बाद हम बात करें तो उत्तराखंड में बाघ हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर चीतों को भी लाया गया है, और उम्मीद लग की जा रही है कि इनसे भी क्या होगा, हमारे भारत में भी विलुप्त जो हो चुके हैं चीते, अब वो भी पर्याप्त मात्रा में देखे जाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नियमित हमारी वीडियो देखें। आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।